चैतन्यम आत्मा कोई नए अर्थ देने की ज़रूरत नहीं है। साधारण से दो शब्द हैं, चैतन्य और आत्मा। आत्मा से इतना ही अर्थ है कि आत्म, मैं। मैं की बहुत सीधी स्पष्ट परिभाषा है कि चैतन्य ही मैं हूँ। न कम न ज़्यादा, न कम न ज़्यादा। मेरे होने को सीधे सीधे मेरे चेतने से जोड़ा गया है। मैं हूँ ही तभी जब मैं चैतन्य हूँ, जब मैं होश में हूँ, नहीं तो मैं हूँ ही नहीं। मैं हूँ ही तभी जब मैं होश में हूँ, नहीं तो मैं हूँ ही नहीं। देखने वाले को साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि कहा जा रहा है कि उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, ये सब होने की निशानियाँ नहीं हैं। ये सब होने की निशानियाँ नहीं हैं। होने का एकमात्र चिन्ह है जानना। जो जानता है वही है, जो होश में है वही है। बाकियों को सिर्फ भ्रम है कि वो हैं। जो जानता है सिर्फ वही है, बाकियों को सिर्फ भ्रम है कि वो हैं। क्या जानता है? तीन तल होते हैं जानने के। जिसमें ज़्यादातर लोग ज़्यादा समय बिताते हैं वो है कल्पना का। उससे ऊपर तथ्य का तल होता है, फैक्ट। और उससे भी ऊपर जो तल होता है वो सच का होता है, सत्य। चैतन्य वही है जो सत्य से संपर्क है, जो सत्य से जुड़ा हुआ है। जो कल्पना में है और कल्पना में ख्याल कर रहा है कि मैं जानता हूँ, वो बस ख्याल ही भर है। जानता वो कुछ नहीं है। तो जो जानता है वो तो फैक्ट ही होता है। जैसे कि अगर अभी की हम बात करें, मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ हूँ, आपको सुन रही हूँ, ये एक फैक्ट है। अब ट्रुथ क्या है? जो और जानना, मतलब उसके ऊपर वाला जो तल है। आप यहाँ बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, उसमें दो तीन अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये कि अभी 5-10 मिनट बीत जाएं, फिर कहूँ कि लिखिए कि अभी तक हमने क्या बात करी।
सिर्फ लिखिए कि हमने क्या बात करी। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लिखें, और पता चलेगा कि उसमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें भी लिख दी हैं जो नहीं बोली ही नहीं गई हैं। ठीक है, वो कहाँ जी रहे हैं? कल्पना में। दूसरे लोग वो होंगे जो वो लिखेंगे जो मैंने कहा, बिल्कुल वही उतार देंगे जो मैंने कहा। जेब में रिकॉर्डर पड़ा हुआ है बिल्कुल उसकी तरह। वो क्या करेंगे? वो वही उतार देंगे जो मैंने कहा। वो तथ्य में बैठे हुए हैं। कोई तीसरा आदमी भी होगा जिसको शायद याद भी ना हो कि कहा क्या गया है, पर उसके भीतर उसका अपना ध्यान जगा है। शब्द वगैरह हो सकता है वो भूल भाल गया हो, पर उसको कुछ ऐसा मिल गया है जो उसके पूरी तरह अपना है। उसने सुनी तो 4 बातें होंगी, पर समझ 400 बातें जाएगा। वो सत्य पर खड़ा है, वो सत्य पर खड़ा है। ये अंतर है। मतलब समझना कह सकते हैं एक तरह से, जो समझना है, समझ है। समझना इस अर्थ में नहीं कि मैंने क्या कहा वो आपने समझ लिया, उस अर्थ में नहीं। समझिएगा बात को कि तथ्य, फैक्ट का संबंध हमेशा किसी और से होता है। फैक्ट जब भी होगा तो वहाँ पर ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, जानने वाला, जिसको जाना गया, ये सब डुअलिटी मौजूद होंगी हमेशा। आप हमेशा किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति का फैक्ट जानोगे। फैक्ट में हमेशा कुछ बाहरी लगातार मौजूद रहेगा, या ये कहिए कि फैक्ट के लिए बाहरी का निर्माण करना ज़रूरी है। जब तक कुछ है नहीं अलग आपसे, तब तक फैक्ट जैसा कुछ हो नहीं सकता। सत्य में भीतरी बाहरी ऐसा कुछ नहीं होता। सत्य का आशय सिर्फ ध्यान से है, सिर्फ ध्यान से है। उस ध्यान का कोई विषय नहीं होता है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे इस दीवार का सत्य पता है, तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। सत्य का कोई विषय नहीं हो सकता, वो तो आपकी अपनी अवस्था है, वो आपकी अपनी अवस्था है। आप किसी चीज़ का, किसी वस्तु का सत्य नहीं जानते, आप सत्य में होते हो, आप सत्य होते हो। ठीक है। वस्तुओं के, व्यक्तियों के, परिस्थितियों के तथ्य जाने जा सकते हैं, और तथ्य जाने भी चाहिए, तथ्य पता होने भी चाहिए, पर सत्य का संबंध किसी भी बाहरी चीज़ से नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि तल होते हैं, तो मतलब कि सत्य जानने से पहले फैक्ट जानना, पहले हम फैक्ट में होते हैं तभी हम सत्य में होते हैं, ऐसा कनेक्शन? तल कहना बहुत ठीक नहीं है। जब कह रहे हैं ना हम कि तल होते हैं, तो वो सिर्फ कहने भर के लिए है, तल है नहीं। सत्य में भी जो व्यक्ति है उसको भी फैक्ट का पता, ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता मतलब है। वो एक टूल हो सकता है फैक्ट, क्योंकि हमारा नेचर, क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस से। फैक्ट एक परिस्थिति है, फैक्ट सिर्फ एक परिस्थिति है, जो हमें ट्रुथ तक पहुंचाती। नहीं, ट्रुथ तक पहुंचना नहीं होता। आप ट्रुथ तक पहुंचोगे तो फिर अभी कैसे काम होगा? ट्रुथ तक कोई पहुंचता नहीं है, नहीं, रियलाइज़ भी नहीं करते। ट्रुथ हुआ जाता है, ट्रुथ होते हैं। फैक्ट जाना जाता है
हमने कहा ना, फैक्ट में हमेशा दो होंगे, आप अलग होगे हमेशा फैक्ट से। फैक्ट में द्वैत होना ज़रूरी है। मुझे इस दरवाज़े के बारे में पता है, यहाँ पर दो होना ज़रूरी है, मैं और दरवाज़ा। और आपको दरवाजे के बारे में जो भी पता होगा वो क्या होगा, वो तथ्य होंगे। आपको उसका आकार पता हो सकता है, आपको 10 बातें और पता हो सकती हैं, इतिहास पता हो सकता है। फैक्ट में हमेशा दो होंगे, मैं और सामने वाला। सत्य में दो नहीं होते। सत्य अपनी स्थिति है, अपने मन की स्थिति है, जिसमें बिल्कुल जगा हुआ है। और बड़े मज़े की बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जो जगा हुआ आदमी है उसको दुनिया भर के सारे तथ्य पता ही चल जाए। असंभव है, बिल्कुल ही असंभव है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि सन शाइन्स, तो ये ट्रुथ है या ये फैक्ट है? ऑब्वियसली फैक्ट है। आप सूरज नहीं हो हमने ना, देखा है सूरज उगना। आप तो सूरज नहीं हो ना। और आप जब कह रहे हो कि ये एक फैक्ट है, तो आपका अर्थ बस इतना ही है कि आँखें हैं जो सूरज की रोशनी अंदर ले जाती हैं, और एक मस्तिष्क है जो कहता है कि कुछ है बाहर जिसमें से रोशनी और गर्मी निकल रही है और मुझको मिल रही है। आप इतना ही तो कहते हो, आप इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ कहते हो। सर, आपका रोल एज ए गुरु या टीचर हमें तथ्य बता सकता है या सच से भी रूबरू करवा सकता है, या उसमें आपका कोई रोल है? सच, मैं सच हूँ, उसमें आपका योगदान कुछ हो सकता है? पहले तो तथ्यों तक ही ले जाइए, पहले तो तथ्यों तक ही ले जाइए। और ये सवाल कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि तथ्यों तक तो वैसे भी आप कोशिश करके ले जा सकते हो। तथ्यों तक ले जाने के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कौन हो या आप क्या हो। आप बिल्कुल बेहोश और मुर्दा हो सकते हो, फिर भी आप दूसरे को तथ्यों से परिचित करा सकते हो। एक रिकॉर्डिंग मशीन में आप दुनिया भर के सारे तथ्य भर दीजिए, उससे आपके सारे स्टूडेंट्स को सारे तथ्य पता चल जाएंगे। तथ्य ही कोशिश कर कर के दिए भी जा सकते हैं। सत्य तो इन्वोक किया जाता है, उसका तो आवाहन होता है, और वो जानबूझ के नहीं किया जाता। वो आप में है अगर, तो स्टूडेंट को अपने आप मिलेगा, और आप में नहीं है तो आप पॉलिसी बना करके नहीं दे पाओगे कि आज तो मैं सत्य बताने जा रहा हूँ। वो आपके हाथ में नहीं है। वो तो आप कोशिश लाख करते रहिए, जो आपके पास है नहीं वो बटेगा नहीं। तथ्यों में कुछ भी हो सकता है। तथ्यों में हो सकता है आपने पेरिस ना देखा हो, लेकिन आप पेरिस के बारे में 10 बातें पढ़ लीजिए, आप उनको बिल्कुल बता सकते हैं और बातें बिल्कुल ठीक होंगी। आईफिल टावर की ऊंचाई जानने के लिए आईफिल टावर पर चढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपने कहीं से संग्रह किया तथ्य का और जाकर किसी को बोल दिया, बात ठीक है, पर सत्य के मामले में ये नहीं कर पाएंगे आप, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। सत्य में तो उतना ही जाता है दूसरे तक जो आप हैं, जो आप हैं, और वो हमेशा जाएगा, हमेशा जाएगा। ठीक है। हमारा सत्य उनके पास जाएगा। सत्य में आप होते हैं, दो होते हैं, तो आपका सत्य कैसे हो सकता है? जब मैं कहूँ मेरा कागज़, तो मुझे और कागज़ को क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। मैं कहूँ मेरा सत्य, तो मुझे और सत्य को, समझिए ना, एक तो हम एक फिक्शन लेकर के बैठे हैं कि हम कुछ हैं, एक गांठ है कि हम कुछ हैं, उसका हम निरीक्षण करते नहीं, उसको हम तोड़ना नहीं चाहते, उसको पक्का पकड़ के बैठे हैं कि हम तो कुछ हैं ही। अब उसके आगे ही कोई बात कर लो, मैं तो ये हूँ ही, मेरा सत्य। अब बताओ मेरा सत्य माने क्या, किसका? आप हैं क्या?
क्या, किसका सत्य? आप क्या हैं? जो मैंने जाना वो मेरे लिए किसने जाना? मतलब जो जाना किसने? मैंने समझा। नहीं नहीं, मैंने शब्द हटा देने से वो जो करता है वो नहीं चला गया, वो करता तो अभी भी बैठा हुआ है। किसने जाना? मेरे चेतन ने। मेरा चेतन और किसका चेतन? चैतन्य है। नहीं, चेतन नहीं थोड़ी है, आप तो मेरे कह रही हैं जो मेरा है। मेरा माने किसका है? बड़ी जबरदस्त गांठ है वो कि मेरा है। चैतन्य भी मेरा है, सत्य भी मेरा है, सब पे मेरा दावा है। मैं कौन हूँ जिसका दावा है सब पर? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि मेरा सच, मेरा सच, मेरी जिंदगी, ये सब जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं? whom are we referring? मतलब ये इंडिविजुअलिटी नहीं है मेरी। चलिए वो इंडिविजुअलिटी हो गई, वो भी क्या है? उसमें भी आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअलिटी नहीं है। क्या आप कह रहे हैं ये क्या मेरी इंडिविजुअलिटी नहीं है? वहाँ पर भी इंडिविजुअलिटी अलग है और मैं कुछ हूँ। ये इसको आप कह रहे हैं ना, मैं कुछ हूँ। वो सुनने में बात बड़ी सी लगती है पर वो कुछ भी नहीं है, वो आपकी कल्पनाओं की गांठ है कि मैं कुछ हूँ, वो और कुछ भी नहीं है। सबके साथ है, आप ही के भर नहीं है कि मैं तो कुछ हूँ ही। और वो ही चीज़ उसको मत छेड़ना, वो तो रही आए वैसी की वैसी। उसके ऊपर सत्य लपेट दो या और बातें चढ़ा दो, वो ठीक है। और उन कल्पनाओं का दावा है कि सच मेरा है, सपने का दावा है कि जागृति मेरी है। बड़ी मज़ेदार बात है, बड़ी मज़ेदार बात है। आपका सत्य नहीं पहुंचेगा उन तक, आपका सत्य कुछ हो ही नहीं सकता। कल्पनाओं का क्या हो सकता है? सिर्फ भ्रम हो सकता है। कल्पनाओं का सत्य कुछ हो सकता है क्या? कल्पनाएं कहें मेरा सत्य किसी तक पहुंच रहा है। कल्पनाओं का सत्य तो एक ही हो सकता है कि वो है ही नहीं, झूठी है। अब ये क्या पहुंचेगा किसी और तक? कल्पनाओं का क्या सत्य होता है? मेरा क्या सत्य हो सकता है? मेरा कोई सत्य नहीं होता। सत्य है ही वो स्थिति जब मैं मेरा बोलना छोड़ूं। सत्य है ही वो स्थिति जब ये दिखने लगे कि मेरा कुछ नहीं है इस पूरे मामले में, या कि ये जो इसको मैं मेरा मेरा करता हूं यही एक बड़ी नकली चीज है। मामला गड़बड़ है, यही तो सत्य है और क्या है। मतलब सर सत्य के तर्क या कुतर्क नहीं हो सकते, सत्य खुद में सत्य है। कोई तर्क नहीं होता है सत्य में, कोई भी तर्क नहीं होता वहां पर, कोई भी तर्क नहीं होता। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब आप कहेंगे ना मेरा सत्य, आपके भीतर से जो ये उठेगा मेरा, उसका एक रिएक्शन उठेगा स्टूडेंट के भीतर से कि अगर तेरा है तो फिर मेरा भी होगा। तो अगर तू अपना सत्य लेकर के बैठा हुआ है तो मुझे भी हक है मेरा अपना सत्य लेके बैठने का। फिर वहां पर बस गाली गलौजी होगी और कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? जहां आपने कहा कि मैं सच बता रहा हूं, वहां सामने वाला भी कह सकता है मैं भी सच बता रहा हूं। ये हाँ, ये मेरा आपका सच है, ये मेरा सच है। यू आर एंटाइटल्ड टू योर्स, आई एम एंटाइटल्ड टू माइन। मेरा तेरा कोई सच नहीं होता, मेरा तेरा कोई सच नहीं होता। जब कहा जाता है कि सच एक है, उसका अर्थ ये नहीं होता कि फैक्ट एक है। फैक्ट हजारों हो सकते हैं, फैक्ट असंख्य हो सकते हैं, सच एक होता है। उसका अर्थ क्या है?
हमेशा जब भी एकत्व की बात होती है, ईश्वर एक है, सच एक है, धर्म एक है, तो ये एक है का क्या मतलब है? कि सब लोग सहमत हो जाएं? एकमत हो जाने का नाम एक है? कि इस कागज़ का वज़न 4.5 ग्राम है, सब लोग इस बात पर सहमत हो जाएं, तो इस बात का मतलब है सच एक है, ये बात हुई? नहीं, समझते हम यही हैं कि देखो अगर सब लोग अलग अलग बात बोल रहे हैं, मुकुल जी को लग रहा है ये तो शायद 2 किलो का कागज़ है, अमृत को लग रहा है ये 1 ग्राम का कागज़ है, और जब तक इस तरीके का विरोध है, लोगों में मत का अंतर है, तब तक हमने सच नहीं जाना। फिर हम एक फाइन वेइंग मशीन लेकर के आए और हमको सबको पता चल गया कि ये तो जी 5 ग्राम का है, तो उसके बाद सब जान गए कि ये कितना है, 5 ग्राम, और सब सहमत हो गए, तो सच एक है। और सच क्या है? कि ये 5 ग्राम है, और हम क्या है? बेवकूफ़। ये सब सच वच नहीं है। सच एक है इसका ये मतलब नहीं है। ये आपने तथ्य जान लिया, अच्छा किया तथ्य जान लिया, बढ़िया है, ये भी जानना चाहिए। जो 5 ग्राम का है उसको आप 2 किलो का समझ रहे हो तो हाँ, बड़े जंगली लोग हैं हम, अशिक्षित हैं। लेकिन उसको हम सत्य न मान लें, तथ्य है, ठीक, फैक्ट है, अच्छी बात है, वो भी पता होना चाहिए। दुनिया में ठीक ठीक जीना है तो तथ्यों का पता होना ज़रूरी है, लेकिन उसको सत्य न मान लें। सत्य मामला कुछ और है। मतलब सर, सन की कैरेक्टरिस्टिक्स जानना एक फैक्ट है, लेकिन सन को सूरज, सन समझ जानना खुद का देखिए, होना। फैक्ट के संदर्भ में आप सत्य को जब भी जानना चाहोगे तो उसमें पहला काम करना पड़ेगा। इमेजिनेशन से फैक्ट पे आते हो तो क्या करते हो? जब आप कल्पनाओं से तथ्य के तल पर आते हो तो कल्पनाओं की क्या होती है? कल्पना की धुलाई। वैसे ही जब आप तथ्य से सत्य पर आते हो तो उसमें तथ्यों की धुलाई हो जाती है। जो आदमी बड़ी आश्वस्ति के साथ कहता हो कि सूरज है, उसको पहले थोड़ा सा सशंकित होना पड़ेगा कि सूरज है भी कि नहीं है। अब वो ध्यान में जा रहा है, अब उसका जो पूरा कल्पना का जाल है वो हिल रहा है। जानने वाले कहते हैं कि आपके जितने तथ्य हैं ठीक ठीक देखा जाए तो वो कल्पनाएं ही हैं। वो जानने को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटते हैं, या तो सत्य या असत्य। वो तथ्य और कल्पना के रूप में भी भेद करना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं जिनको तुम तथ्य बोलते हो भी सिर्फ कल्पना है। बुद्धिस्ट से पूछिए तो कहेगा ऑल परसेप्शंस आर इमेजिनेशंस, ऑल परसेप्शंस आर जस्ट इमेजिनेशंस एंड यू आर व्हाट ओनली परसीविंग द सन, यू आर जस्ट परसीविंग द सन। तो कहेगा तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है कि सूरज है भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों में कुछ रोशनी आ रही है, तुम्हारे ब्रेन को कुछ सिग्नल जा रहे हैं, तुमने दावा करना शुरू कर दिया कि कुछ है वहां पर, और ना हो आंखें और ना हो ब्रेन, फिर और भी तुम्हारे मस्तिष्क की एक प्रकार की पूरी कंडीशनिंग है कि वो एक स्फीयर को देख सकता है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को देख सकता है, और ना हो ऐसी तो भी रहेगा सूरज, तो भी रहेगा। तो कहेगा कि तथ्य कितना निर्भर है तुम पर, डुअलिटी पर। सूरज का होना तुम्हारे ब्रेन के होने पर निर्भर है, और तुम्हारे ब्रेन का होना सूरज के होने पर निर्भर है। तो जब तथ्य के तल से ऊपर उठा जाता है तो तथ्यों पर से गहरा विश्वास जो होता है वो हिलता है, वो हिलना ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप कल्पना से तथ्य में आते हो तो कल्पनाएं टूटती हैं, वैसे ही तथ्य भी टूटते हैं। जब तथ्य टूटते हैं तब समझिए कि ध्यान जग रहा है। पर हम अभी तथ्यों के टूटने की पता नहीं कितनी बात कर सकते हैं। हम तो शायद अभी कल्पनाओं के टूटने की ही बात करें। हम तो कल्पनाओं से तथ्यों पर आ जाएं, यही बड़ी बात है। हम में से अधिकांश लोग कल्पनाओं में जीते हैं, तथ्यों पे आ जाएं, यही बड़ी बात है।
तथ्यों का टूटना। अब जैसे ये हमें तथ्य लगता है, क्या मैं हूं, कोई मानने को आसानी से तैयार नहीं होगा कि मैं हूं ही नहीं, कोई आसानी से मानने को तैयार नहीं होगा कि मैं हूं ही नहीं। पर ये जब आपके सामने मुद्दा उठाता हूं तो मैं खुद थोड़ा असहज महसूस करता हूं। अभी तो हमारी स्थिति ये है कि हमें एक स्टूडेंट मेल लिखता है और उस मेल में उसने एक फिल्म की कहानी लिख दी है और हम उसको रिप्लाई करते हैं बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अब मैं आपसे कहूं कि नहीं, सत्य जानिए कि उसने ध्यान में लिखी है कि नहीं, तो मैं आपसे बहुत दूर की अपेक्षा कर रहा हूं। आप अभी इस काबिल ही नहीं है। अभी तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि भाई एकदम ही आलसी मत बनो, इतनी काम चोरी मत करो, एक बार देख तो लो उसने लिखा क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि ध्यानस्थ होके देखो, मैं ये नहीं कह रहा रीड बिटवीन द लाइन्स, मैं कह रहा हूं रीड द लाइन्स। और ये हुआ है हमारे साथ, बिल्कुल यही हो रहा है। स्टूडेंट विकिपीडिया से उठा करके पता नहीं क्या कहानियां हमें लिख के भेजता है और हम बड़े उसको प्यारे रिप्लाईज भेज देते हैं, हाँ शाबाश, मजा आ गया, क्या लिखा तूने। तो अभी हम सत्य की बात करें या तथ्य की ही बात कर लें, किसकी बात कर लें? अभी तो हमें तथ्य भी नहीं दिखाई देता, आंखें इतनी बंद हैं। जो पहले तथ्यों को देखने में समर्थ हो जाए वो तो सत्य की बात उठाए। जिसको अभी काला काला और सफेद सफेद नहीं दिख रहा, उससे आप कहिए कि परसीव कलरलेसनेस। कलर तो दिखते नहीं, बड़ी मजेदार बात है। कलर दिखते ना हो तो कलरलेसनेस पे कहां से पहुंच जाओगे? कलरलेसनेस का आभास भी कैसे होगा अगर कलर ही नहीं पता? और बहुत बड़ी क्रांति है तथ्यों पर भी आ जाना। हम तथ्यों पर भी नहीं आते हैं। शरीर का न रहना उदाहरण के लिए तथ्य है, ठीक, बिल्कुल ठीक बात। आपको बहुत गहरा खोजी, ज्ञानी या आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि कुछ ही सालों में शरीर रहेगा नहीं। पर हम उस तथ्य के भी संपर्क में कहां रहते हैं? ये फैक्ट है, द बॉडी इज डिकेइंग एंड विल डाई, डिकेइंग एवरी मोमेंट, कमिंग क्लोजर टू इवेंचुअल एनिहिलेशन एवरी मोमेंट। उसके भी हम संपर्क में कहां रहते हैं? नहीं। सत्य निश्चित रूप से तथ्य का गुलाम नहीं है, लेकिन तथ्यों को जानना सत्य की दिशा में कदम हो सकता है। हमको वो भी नहीं पता होते, हम उनको जानना भी नहीं चाहते कई बार। स्टूडेंट से इतनी बार बोलता हूं, संबंधों का सच तो जान लो। जिन बातों के इर्द गिर्द तुम्हारा पूरा जीवन घूमता है उनको तो जान लो, तथ्य तो जान लो। और तथ्यों को जानना ही बड़ी मुक्ति दे दे, बड़ी मुक्ति दे दे। क्योंकि तथ्य को जानने से एक बात तो पक्की हो जाती है, कल्पना से मुक्त हो गए। तथ्य को जानने से इतना तो पक्का हो जाता है कि कल्पना टूटी, वो भी काफी है। हम में से कितने लोगों को उदाहरण के लिए पता है कि हमारे पैदा होने की परिस्थितियां क्या थीं? उस वक्त स्मृतियां नहीं थी। समझिए बात को, स्मृतियों की बात नहीं कर रहा हूं, वो किसी की नहीं होती। किसी को अपने पैदा होने की किलकारी नहीं याद है, वो स्मृति कोई नहीं रखता। पर क्या पूछने की भी कोशिश करी? क्या जानने की भी कोशिश करी? और अहंकार के लिए बड़ा हम्बलिंग रियलाइजेशन हो अगर आपको पता चले कि आप पैदा ही अकस्मात हो गए थे। और मन अभी जोर से कह रहा होगा, नहीं मैं नहीं, औरों के साथ होता है, मेरे साथ तो नहीं हुआ था। और आपको अभी बड़ा अहंकार होगा, मैं ये मैं वो। और अभी आपको पता चले कि आप पैदा इसलिए हो गए क्योंकि अबॉर्शन की कोशिश की गई थी पर असफल हो गई, तो इस कारण आप पैदा हो गए। अब क्या होगा अहंकार का? हमें तथ्यों का भी कहां पता है। और लाखों बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं कि बड़ी दुविधा है कि इसको लाएं दुनिया में कि ना लाएं, पर अंततः माँ बाप कहते हैं चलो ठीक है, अब 5वां महीना लग गया, अब अबॉर्शन भी कराएंगे तो खतरा है, तो ठीक, आने दो।
बड़ी दिक्कत है। बच्चे कोई तथ्य भी अगर पता चल जाए तो उसका जीवन एक विनीत भाव में बीते, उसमें कम से कम ये भावना तो ना पैदा हो कि मैं सेल्फ मेड मैन हूं। जिसको ये पता हो कि अरे मैं तो पता नहीं आ कहां से गया, उसमें अहंकार बहुत दूर तक नहीं जाएगा। जाएगा भी तो फिर दूसरी दिशाओं से जाएगा, कम से कम एक दिशा उसके लिए रोक दी गई है। आदमी की जिंदगी जिन केंद्रों के इर्द गिर्द घूमती है, हमने तो उन केंद्रों का सच भी नहीं जाना है। कहाँ जाना है? आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी का दुनिया भर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है आपने तथ्य भी जानना चाहा क्या? आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उस सॉफ्टवेयर को एक फिशिंग कंपनी इस्तेमाल करेगी, और कितने करोड़ जानवर आपके सॉफ्टवेयर के कारण मारे जाएंगे जो पहले नहीं मारे जा पा रहे थे, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर अब चीज़ों को ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा और अधिक संहार होगा। आपने तथ्य भी जानना चाहा क्या? नहीं, आप नहीं जानना चाहोगे। आप कॉफ़ी पियोगे, आप कोडिंग करोगे। तथ्यों को जानना भी मुक्ति की दिशा में बड़ा अच्छा कदम है। हमें तथ्य भी कहाँ पता है। लेकिन तथ्यों को जानना काफ़ी नहीं है। इसी कारण आगे कहते हैं कि ज्ञानम बंधः। तथ्य ज्ञान से भर देते हैं, तथ्य ज्ञान से भर देते हैं और आपको ये एहसास दिला सकते हैं कि आपको तथ्यों का नहीं सत्य का ही पता है। मेरा सत्य, मैं जान गया, यही बंधन है। तथ्य परख होना बड़ी अच्छी बात, लेकिन उस तथ्य को सत्य मान लेना बंधन, वही बंधन है। फिर ध्यान दीजिएगा, हर तथ्य दूसरे तथ्यों से जुड़ा हुआ है। गहराई से हर तथ्य दूसरे तथ्यों से जुड़ा हुआ है। तथ्यों में कभी कुछ नया नहीं हो सकता, कभी भी कुछ नया नहीं हो सकता। सामने दरवाज़ा है और हवा में 78% ऑक्सीजन होती है। ये दोनों तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं, गहराई से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल गहराई से जुड़े हुए हैं। आपका वजन क्या है और पृथ्वी का आकार क्या है, ये दोनों तथ्य बिल्कुल गहराई से जुड़े हुए हैं आपस में। समझ रहे हैं? तो तथ्यों में कुछ नया नहीं है, क्योंकि एक तथ्य बाकी सारे तथ्यों की ओर ले ही जाता है, डेरिवेबल है। नया जो है वो हमेशा ध्यान में है। जब भी कहा जाता है ग्रीट द न्यू एज न्यू, उसका अर्थ ये नहीं है कि एक आदमी आ रहा है, वो नया आ गया आपके सामने। आदमी कभी नया नहीं आएगा। सच तो ये है कि आदमी हमेशा पुराना होता है। आप में, मुझ में कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं है। हम तो पूरे तरीके से प्रेडिक्टेबल मशीनें हैं, उसमें कुछ नया कभी नहीं होता। ये जो नया होता है, जिसको हम कहते हैं एवरी मोमेंट इज़ फ्रेश, द प्रेजेंट इज़ ऑलवेज न्यू, उसका अर्थ ये नहीं कि कोई नई घटना उसमें घटती है। घटनाएं हमेशा पुरानी होती हैं, इसीलिए समय को चक्र माना गया है, क्योंकि उसमें कभी कुछ नया होता ही नहीं। सर्कुलर है, वही रेपिटेशन, वही रेपिटेशन, वही रेपिटेशन। हमें ये भ्रम रहता है कि लेकिन कि जब भी हम कहते हैं, जब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हैव यू एवर लुक्ड एट अ ट्री, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि पेड़ नया है। वैसे लाख पेड़ हैं, आते रहते हैं पेड़, जाते रहते हैं, और कोई पेड़ कभी नया हो भी नहीं सकता। पेड़ पेड़ है, कोई इंसान कभी नया नहीं हो सकता। नया सिर्फ आपका ध्यान होता है, और नए होने का यहाँ पर कोई कंपैरेटिव अर्थ नहीं है कि इस क्षण का ध्यान पिछले क्षण से अलग है इसलिए नया है। नए होने का अर्थ यही है कि उसका कोई हैंगओवर नहीं, कोई कैरी ओवर नहीं है, वो बस अभी है फिर अभी नहीं है, अभी है फिर अभी नहीं है। वो शाश्वत है पर समय में नहीं है, लगातार है पर उसमें कोई खिंचाव नहीं है। नएपन का ये अर्थ है। बात थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? शाश्वत होते हुए भी समय में नहीं है। समय तो कभी शाश्वत हो ही नहीं सकता ना। समय अनंत कह सकते हैं आप, पर समय शाश्वत नहीं हो सकता। इटर्नल, सी इटर्नल डज नॉट मीन अनएंडिंग।
Eternal means that which is always there. The unending cannot be always there. Unending by its definition means I am looking into the future. मैं भविष्य की ओर देख के कह रहा हूं कि इसका कोई अंत नहीं है, इसका खिंचाव है, फैलाव है समय में, कभी कोई अंत नहीं होगा। शाश्वत का अर्थ है कि ये सदा है। दोनों में नजरिए का बड़ा अंतर है। शाश्वत कहता है लगातार यही है, लगातार यही है, और अनंत कहता है इसका कोई अंत नहीं है। ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों पर्याय नहीं है एक दूसरे के। समय फैक्ट है और समय अनंत है। सत्य शाश्वत है, सत्य शाश्वत है, सत्य शाश्वत है, क्योंकि जो है वो वही है, इसी समय है। माया को भी बड़ी मजेदार बात है कि आपके शास्त्र दो ही चीजों को, दो ही एंटिटीज को कहते हैं कि इनका कोई अंत नहीं है। उन दोनों को जोड़, हाँ, उनको दोनों को, आत्मा परमात्मा को मैं ब्रह्म कहने जा रहा था एक में जोड़ के, कि माया भी अनंत है और ब्रह्म भी अनंत है। यही दो है जो अनंत है। माया भी कंट्रोल हो जाते हैं, माया भी कंट्रोल में आ जाती है। ये लिमिट में है तो ही तो आती है कंट्रोल में, ध्यान की वजह से। उसमें भी जो कहा जाता है वो ये है कि उसका आदि तो नहीं पकड़ा जा सकता, पर हाँ उसका अंत आ सकता है। उसका अंत ऐसे नहीं आता कि वो कंट्रोल हो गई, उसका अंत ऐसे आता है कि वो समझ में आ गई। और जब उसका अंत आता है तो उसमें ये भाव भी आता है कि ये कभी नहीं थी। उसमें ये भाव नहीं आता कि अभी तक तो थी और अभी रोक दिया, तो फिर आप कहो कि ये इसकी सीमा बन गई। जब माया का अंत आता है तो उसमें ये भाव नहीं आता कि अभी तक थी अब नहीं है। उसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अरे ये तो कभी भी नहीं थी, ये तो कभी भी नहीं थी, आभास था, बस एक लगती थी कि है, पर थी कभी भी नहीं। तो इसको जीरो कह सकते हैं, इंफिनिटी कहेंगे। जिधर से देख रहे हो उधर से। जब जग गए तो जीरो, जब नहीं जगे हैं तो अनंत। पर बीच का कुछ नहीं होता, बीच का कुछ नहीं होता। तथ्यों से अपने आप को भर लेना जबरदस्त किस्म का बंधन भी हो सकता है, क्योंकि हमने कहा था कि हर तथ्य एक काम तो करता ही है कि दो पैदा करता है। क्या? मैं और तथ्य। तथ्य जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही बड़ा क्या होता जाएगा? मैं। और मैं वही गांठ है जो सत्य में घुलनी है। मैं वही कल्पना है जो सत्य में गलनी है। और तथ्यों से भर भर के बहुत संभव है कि आप सत्य से दूर होते चले जाएं। तथ्य जितना आया मैं उतना बड़ा होता गया और सत्य उतनी दूर होता गया। किसी ने कहा है कि I want the truth, who cares about the facts? कि छोड़ो, फैक्ट्स को उल्टा सीधा भी हो जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सत्य में होना है। हम अक्सर सुनते रहते हैं ओशो को, बहुत अच्छे उदाहरण है एक ऐसी प्रक्रिया के जिसमें तथ्यों को खूब तोड़ मरोड़ दिया जाता है सत्य की खातिर। कोई ही तथ्य होगा जिसको ओशो 100% शुद्ध तरीके से आपके सामने रखते हो, और अगर आप तथ्य केंद्रित जीवन जी रहे हैं तो आप कहेंगे बहुत झूठा आदमी है, क्योंकि जो कुछ बोलते हैं वो तथ्य से कई बार हटके होता है और कई बार तो तथ्यहीन होता है।
उसमें कोई तथ्य है ही नहीं, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है वो जो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सच है, फिर भी सच है। ये बात जो समझ सकता है उसको तो साफ साफ दिखेगी और वो मुस्कुराएगा, जो समझ नहीं सकता वो इसी कारण आपको झूठा घोषित कर देगा, कहेगा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ, एक तल पे झूठ बोला जा रहा है, बिल्कुल, तथ्यों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। साइंस के उदाहरण लेकर के कोई पारमार्थिक सत्य आपको बताने की कोशिश की जा रही है, उसमें साइंस के तथ्यों को कई बार तोड़ मरोड़ देंगे और बात झूठी होगी। ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ देंगे। मुल्ला नसरुद्दीन को खुद भी नहीं पता होगा उसने वो सब कुछ करा जो ओशो मानते हैं कि उसने करा, और मुझे शक है कि बुद्ध को भी अचरज होगा जब वो बोलते होंगे तो बुद्ध कहते होंगे मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्या फ़र्क पड़ता है बुद्ध के साथ हुआ हो कि ना हुआ हो, मुझे सामने वाले में ध्यान जागृत करना है, और अगर ये कहानी सुना के वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं उसमें। पर ये बात उसी आदमी के लिए लागू होती है जो तथ्यों के पार जा चुका है। ये कोशिश हम ना करें, क्योंकि हम जब ये कोशिश करेंगे तो हम सीधे सीधे सिर्फ चोरी कर रहे होंगे। हम जब ये कोशिश करेंगे तो सिर्फ इस वजह से हो रही होगी क्योंकि हमें अपनी खाल बचानी है, तो हम कुछ भी झूठ बोल देंगे। समझ रहे हैं? पहले वाले में तो चैतन्य मैं हूँ, बस इतना ही अर्थ। जब मैं हूँ तो चैतन्य हूँ तो फिर मैं कहाँ रहा? बस ठीक। जिसको मैं बोलता हूँ वो चैतन्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, न कम न ज्यादा। कम तब जब मैं कहूँ कि बेहोश होते हुए भी मैं तो हूँ ही, जानता नहीं हूँ, नशे में हूँ, फिर भी मैं तो हूँ ही, तो इस बात को इनकार किया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। और आप कहें कि नहीं मैं होश के अतिरिक्त भी कुछ हूँ, मैं होश तो हूँ पर साथ में पिता भी हूँ, उस बात को भी इनकार किया जा रहा है, न कम न ज़्यादा। आप कहें मैं बेहोश हूँ, मैं फिर भी हूँ, क्योंकि शरीर रहा ना, देखो कल्पनाएं रही, स्मृतियाँ रही ना, उस बात से भी इनकार किया जा रहा है। और आप कहें कि नहीं देखो होश तो हूँ पर साथ में भारतीय भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, चचा भी हूँ, ज्ञानी भी हूँ, उस बात से भी इनकार किया जा रहा है कि नहीं बेटा भूल जाओ, न कम न ज़्यादा, मात्र होश। निरर्थक शब्द है ये लाइन, मैं होश में हूँ। तो क्या लिखें, सिर्फ चैतन्य लिख दें? चैतन्य क्या, इक्वेशन बनाएंगे तो A = B ही तो लिखेंगे। जब लिख दिया A = B तब तुम कह सकते हो कि A लिखो या B लिखो एक ही बात है। जब लिख दे कोई, स्थापित कर दे कि A = B, तभी ना कह सकते हो कि A लिखो या B लिखो एक ही बात है। कोई इतनी लिख दे A तो क्या समझोगे कि कुछ समझ में आएगा? तो जो पहला सूत्र है उसको काट दो, उसको लिख दो आत्मा, तो उससे क्या समझ में आया तुम्हें? या लिख दो सिर्फ चैतन्य, तो क्या समझ में आया? एक बराबरी स्थापित की जा रही है कि चैतन्य ही आत्मा है, A = B। चैतन्य कहो या आत्मा कहो एक ही बात है। और जो चैतन्य नहीं वो है ही नहीं, जो होश में नहीं वो है ही नहीं, वो मुर्दे बराबर है। तो कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं कि मार देने मरे ही हुए हैं, तो ये लग भर रहा है कि जिंदा है, तो अब आपको उनकी बात समझ में आएगी। कृष्ण का तर्क यही है पहला, तू मार ही देना, मरे हुए तो हैं ही, और मरे हुए को मारने में क्या दोष? तो यही कह रहा है तो मुर्दा ही है, इनमें जिंदा है कौन? लग भर रहा है कि चल फिर रहे हैं, पर चलने फिरने से आदमी जिंदा थोड़ी कहला सकता है। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, मुंह धो रहे हो, बैठे हुए हो, इससे तुम जिंदा थोड़ी हो गए। जिंदा होना तो एक बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल अलग घटना है। गहरा ध्यान, गहरा होश, और जो उसमें नहीं है उसके साथ कुछ भी करो चलेगा। अभी बड़ी खतरनाक बात है, हमारे कान में पड़ेगी तो हम इस्तेमाल कर जाएंगे। हम कहेंगे ये चाटा क्यों मारा? चाटा, अरे टेबल को चाटा मारता हूँ तो पूछते हो क्या क्यों मारा? ये टेबल जैसा ही तो है, ये भी मुर्दा टेबल जैसा। तो टेबल पे लात लग जाती है, टेबल को सॉरी बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना।
तो ऐसे इसको भी 2 लात लगा दी, क्या फर्क पड़ गया? जानी बात है, मुर्दा आदमी है, पक्का नशेड़ी है, ध्यान जानता ही नहीं है, लगाओ 2।